अंत तक जो लोग बसते हैं ना साहब, लीडर वही होते हैं। भीड़ बहुत है साहब, भीड़ बहुत है, बहुत भीड़ है। 7 अरब की दुनिया में ना आपको गिन के कुछ लीडर मिलेंगे। बड़े बड़े भीड़ को लीड करने के लिए ना 100-200 लोग नहीं चाहिए, एक आदमी चाहिए होता है, एक शेर होता है, एक लीडर होता है, उसके पीछे जमाना चलता है। तो आप जो इधर लोग रुके हुए ना, आप रियल लीडर हैं, विश्वास रखिएगा अपने ऊपर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एक कमाल की बात इस इंसान के अंदर भी हुई। 12 फिल्में फ्लॉप हो गई थी, 12 फिल्म फ्लॉप, बहुत 12 फिल्म फ्लॉप, एक दो नहीं, लगातार 12। और जब लगातार 12 फिल्में फ्लॉप हो गई, 7 हिंदुस्तानी पहली, बाकी सारी फ्लॉप, तो 12 फिल्में फ्लॉप होने के बाद अमिताभ बच्चन के साथ कोई काम नहीं करना चाहता था। फ्लॉप का तमगा लग गया था कि ये आदमी फ्लॉप है भैया, ये फ्लॉप हीरो है, तो कोई भी डायरेक्टर इनके साथ काम नहीं करना चाहता था। किसी एक्ट्रेस को पता चलता था कि अमिताभ बच्चन के साथ काम करना है, तो वो भी हट जाती, वो ये काम नहीं करना है, ये फ्लॉप हीरो है, 12 फ्लॉप, लगातार फ्लॉप, फ्लॉप हीरो है। फिर बात आई जंजीर की, और जंजीर मूवी बनने वाली थी। प्रकाश मेहरा ने स्क्रिप्ट सारी तैयार, सलीम जावेद, राइट, इनकी जोड़ी ने स्क्रिप्ट तैयार कर दिया था, सब कुछ तैयार था। हीरो खोजा जा रहा था, भी हीरो कौन? तो प्रकाश मेहरा जो डायरेक्टर, उनको पता था हीरो होगा धर्मेंद्र। उन्होंने दिमाग में पहले सेट करा कि धर्मेंद्र को भैया रखना है। वो धर्मेंद्र के पास गए, धर्मेंद्र ने इनकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, वो किसी और मूवी में भेजेगा, मैं ये मूवी नहीं कर पाऊंगा। फिर बड़ा टेंशन हुआ, क्योंकि उनको धर्मेंद्र ही चाहिए था। धर्मेंद्र नहीं मिले तो फिर देवानंद और राजकुमार, इन दोनों के पास भी वो लोग गए। देवानंद से बात हुई, नहीं बनी, राजकुमार से बात हुई, नहीं बनी, इन दोनों ने भी इनकार कर दिया, अपने अपने रीजन थे जंजीर ना करने के, इस मूवी में काम ना करने के, इन दोनों का भी अपना अपना रीजन, कोई नहीं मिला। बड़ा टेंशन, फिल्म तैयार है, स्क्रिप्ट तैयार है, सब कुछ है, हीरो नहीं मिल रहा। तो फिर प्राण एक एक्टर हैं जो जंजीर में भी थे, प्राण ने प्रकाश मेहरा से कहा कि बॉम्बे टू गोवा मूवी देखिए, और बॉम्बे टू गोवा मूवी शायद देखने में आपको हीरो मिल जाए। और बॉम्बे टू गोवा किसी और की मूवी नहीं थी, अमिताभ बच्चन की मूवी थी, और दोनों मिलकर देख रहे थे, प्राण भी और प्रकाश मेहरा भी। और बॉम्बे टू गोवा देखने में एक ऐसा सीन आया जहां प्रकाश मेहरा ने यह बोल दिया कि मुझे अपना हीरो मिल गया, यही आदमी हीरो होगा। और जिसकी 12 फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी, जिसके साथ इंडस्ट्री में कोई काम नहीं करना चाहता था, प्रकाश मेहरा ने जंजीर के लिए उसी आदमी को चुना, अमिताभ बच्चन चुने गए। और जंजीर के लिए जब अमिताभ बच्चन को इन्होंने चुना, तो इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों ने ताना मारा कि यार इस आदमी को चुन लिया, फ्लॉप हो जाएगा, राइट, फिर से फ्लॉप होगा, टूट जाएगी मूवी, राइट। और एक्ट्रेस मिल नहीं रही थी। फिर जया बहादुरी के पास लोग गए, उनसे रिक्वेस्ट की कि अमिताभ बच्चन के लिए कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो कुछ खास फिल्में हैं नहीं, अमिताभ बच्चन के लिए कर लीजिए, ना मत बोलिए, आपकी जरूरत है। और फिर उन्होंने वो मूवी की, और जंजीर आने के बाद पूरा खेल पलट गया। और यहां से यह आदमी 12 फिल्म फ्लॉप देने के बाद पूरे इंडस्ट्री में अब कोई ऐसा डायरेक्टर नहीं था जिसका मन ना हो कि मैं अमिताभ बच्चन के साथ काम करूं। यह आदमी सुपरस्टार हो गया, एंग्री यंग मैन, पूरा तख्ता पलट, पूरी जिंदगी पलट गई। इस मूवी के बाद अमिताभ बच्चन एक अलग हीरो हो गए, अलग आदमी हो गए, राइट। सारा खेल पलट दिया इस मूवी ने। बहुत गौर से समझिए, पहली सीख, जो आदमी लगातार 12 फ्लॉप देता है ना साहब, उसके अंदर भी सुपर हीरो, सुपर स्टार बनने का पोटेंशियल छुपा होता है। पहली सीख, भैया मैंने 12 फ्लॉप दिया ना, मैं 100 लोगों को कॉल किया ना, मैं 10 महीने से काम कर रहा हूं ना, मेरा पैसा नहीं बना भैया, उसके बाद भी मेरे अंदर पोटेंशियल है करोड़ों रुपए छापने की। भाई यानी जो आदमी 12 बार फ्लॉप हो जाए ना लगातार, भैया पोटेंशियल तो उसके अंदर भी है महानायक बनने, सभी का महानायक बनने की। पहली चीज, राइट, फर्स्ट लर्निंग। दूसरी लर्निंग, ये जो हीरो मिला ना जंजीर का, ये जंजीर का हीरो जो मिला ना, ये बॉम्बे टू गोवा देखने के बाद मिला। और बॉम्बे टू गोवा उन्हीं 12 में से एक मूवी थी जो फ्लॉप थी। वही काम जो असफल काम था, उसी असफल काम ने सफलता की सीढ़ी बन के अमिताभ बच्चन का साथ दिया। यानी आज जो मैं मेहनत कर रहा हूं ना साहब, अगर आप मुझे पहचान नहीं रहे, दुनिया मुझे पहचान नहीं रही, खुदा मुझे मेरी कीमत मुझे दे नहीं रहा, मेरी मेहनत की कीमत मुझे, भैया एक दिन यही सारी असफलताएं मुझे सफलता और प्रसिद्धि पे ले जाने की सीढ़ियां बनेंगी, सीढ़ियां बनेंगी साहब। और ये मुझे वहां तक ले जाए। बॉम्बे टू गोवा देखने के बाद मिला था, ये भी याद रखिए, ऐसे नहीं मिला था। प्रकाश मेहरा बॉम्बे टू गोवा देख रहे थे, और देखने के बाद डिसाइड किया ये बंदा है। और बॉम्बे टू गोवा क्या थी? फ्लॉप। यानी वो काम, वो प्रयास जहां मेरी असफलताएं लिखी जा रही हैं, आज वो असफलता है, एक दिन सफलता की सीढ़ी बन के मेरे लिए काम करेगी। तो ये जो मेहनत कर रहे हैं ना हम और आप, राइट, ये खराब नहीं जाता, ये बर्बाद नहीं होता साहब। इस दुनिया में जो भी हम मेहनत कर रहे हैं ना, वो बर्बाद नहीं होगा, ये याद रखिएगा।
ये पसीने जो आप फील्ड में बहा रहे हैं ना साहब, हाँ ये मर्सिडीज की एसी की कहानी लिख रही है साहब, ये रोल्स रॉयस की एसी की कहानी लिख रही है, लग्जरी की कहानी लिख रही है। वो जो फील्ड में आप मेहनत कर रहे हो उधर, ये कमाल की चीज आप सोच के देखिए। एक्ट्रेस कोई काम नहीं करना चाहती थी, जया जी का तो पहले से ही लगाव था। 1 महीने रिलीज के 1 महीने बाद दोनों की शादी हो गई। कैसे कमाल होता है साहब जिंदगी में। क्या हार नहीं मानने का है, पहली चीज भाई, हार नहीं मानने का है। इतना बड़ा भी फेलियर क्यों ना हो जाऊं, लेकिन भैया विश्वास जमा के रख रहा है कि आदमी तो कमाल का हूं, कुछ तो बड़ा ही करूं।